अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और 1.2 एक्सरसाइज में हमने आज एक फार्मूला सीखना है जो आपके लिए नया है और पिछले सिलेबस के अंदर ये नहीं था। इन्होंने इस साल ये न्यू जो सिलेबस है 2025, इसके अंदर ये नई चीज़ कुछ ऐड की उन्होंने। अब वो हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं जी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो हमने पीछे डिस्कस किया सारा और उसकी हमने डिटेल देखी थी। फिर हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम 1.2 एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। उसका पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जी, उसका फार्मूला कौन सा है, कैसे हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। मॉड्यूलस हमने पीछे एक देखा था, एक कॉन्सेप्ट था कि मॉड्यूलस कैसे फाइंड किया जाता है। आज उसी को यूज करते हुए हमने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। चले जी, आए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहले आपको मैं फार्मूला बता दूं कि वो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। आम जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह जो होते हैं, ये हम लोग रियल नंबर जिससे कहते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीकाकार आज हम सीखेंगे। आज हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है जी। हमारे पास चैप्टर चल रहा है जी, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास और एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है 1.2। एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का वो देखना है जी। वो z मॉडुलस के इक्वल होता है। z वैल्यू होती है जी हमारे पास। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं जी। एक तो इसमें है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है और यहाँ पे प्लस x है और इस सारे के ऊपर भी एक अंडर रूट मौजूद है और इसके ओवर में 2 है। एक एक तो हमारे पास ये वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये वाला इसका आएगा कि वाई अयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस इनटू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है, यहाँ पे माइनस एक्स है, इस सारे के ऊपर अंडर रूट है और ओवर 2 है। ये जी हमारे पास फार्मूला है जी इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ आपको कि ये किस तरह से हमने याद रखना है और क्या चीज है जी। इसके अंदर दो तीन चीजें यहाँ पे दी हुई हैं जो आप लोगों ने इसको, इस फार्मूले को हम सादा करते हैं जी, इसको छोटा करते हैं, शॉर्ट करते हैं फार्मूला को, ताकि हमारे पास जब कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। यहाँ पे देखें, आपको एक चीज नजर आ रही है जिसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है। अब अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट है, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले इजी कर लें थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें ताकि हमारे लिए परेशानी ना बने। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको पता है कि किसी भी नंबर का जब मॉडुलस लेते हैं, वो नंबर अगर आ जाए हमारे पास, मैं जी बोलता हूँ, यहाँ पे उन्होंने जी यूज किया, उसका सिंबल हम ये लगाते हैं मॉडुलस का। हमारे पास दो नंबर होते हैं, हम उनका स्क्वायर लेते हैं और उसके ऊपर अंडर रूट होता है। तो क्या हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं ना? तो फिर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे जी मॉडुलस लिख लेते हैं। एक बात होगी। और दूसरी बात, जो ये वाली चीज है ना, यहाँ पे योटा वाई और वाई का जो मॉडुलस है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर कैसे निकलेगा, मैं आपको ये बता दूं। एक तो ये चीज होगी हमारे पास, हम तो जस्ट यहाँ पे इसकी जगह पर इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे जी मॉडुलस। बाकी चीजें हमारे पास वैसे ही आएंगी। ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये है माइनस वाई और वाई का मॉडुलस है, इसके साथ योटा मौजूद है। अब इसको सिंप्लीफाई हमने कैसे करना है? यहाँ पे वाई का मॉडुलस जो है, मॉडुलस लेने का जो हमारे पास फार्मूला है, वो दो नंबर होते हैं, ए और बी का जो योटा है ना, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मॉडुलस लेना है। तो हम ए के साथ लिखे हुए नंबर का स्क्वायर लेंगे और बी वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर अंडर रूट डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं हम लोग। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, ये इसका मॉडुलस आ जाता है, कोई भी साइन है जी है जी, इसका ये मॉडुलस सिंबल है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर दिया ही ए को, यहाँ पे मैं बात करूं कि सिर्फ ये वाला हिस्सा दिया हुआ है उन्होंने, ये है ही नहीं, या इसको ये कह ले कि ये ए जीरो के इक्वल है और बी जो है, ये बी हमारे पास एक नंबर मौजूद है, तो क्या होगा फिर? यहाँ पे ये इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, बी की जगह पे पुट करेंगे जब इसको, तो फिर बी का स्क्वायर हो जाना है, ऊपर अंडर रूट आ जाना है, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होना है, बी का तो बी रह जाना है फिर पीछे। इसका मतलब है यहाँ पे जब हम इसको लेते हैं
ये आएगा एक्स और वाई का स्केयर मॉडुलस के अंदर। जब हम इसका मॉडुलस लेते हैं, एक्स तो हमारे पास 0 है, एक्स है ही नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ वाई है और वाई के ऊपर स्केयर है और ऊपर अंडरवुड है। इट्स मीन के वाई का स्केयर अंडरवुड के साथ कैंसिल होकर वाई रह जाना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, तो वाई वाई से कैंसिल होकर सिर्फ अयोटा बच जाना है। हम अपने अगले फार्मूले के अंदर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे तो आ जाएगा जी का मॉडुलस, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके मॉडुलस के इक्वल होता है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स और एक अंडरवुड बच गया, ये वाला अंडरवुड तो खत्म हो गया उसके साथ, बटे में आ गया इसके 2। यहाँ पे ये वाई वाई से ये वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा अयोटा और ये जी का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 और इसके ऊपर है अंडरवुड। अब ये जो सादा फार्मूला हमारे पास बन गया। अब हम इसको फार्मूले को यूज करेंगे एक्सरसाइज में और हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। अब यहाँ पे देखिए जी का मॉडुलस, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे ओवर में 2 और यहाँ पे साथ अयोटा आ गया और इस फार्मूले से हमने ये वाला बना लिया। अब आप लोग ये वाला याद रख ले, ठीक है, कोई बाकी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे y आपने पुट कर देना है, लेकिन आपको वो बाद में कट हो जाएगा, क्योंकि y और y का मॉडुलस वो एक ही बराबर बात है, क्योंकि y के ऊपर स्केयर भी है और उसका स्केयर रूट भी है। स्केयर और स्केयर रूट जब दोनों आते हैं तो वो दोनों कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केयर आएगा और स्केयर रूट आ जाएगा, तो फिर y का y रह जाना है। तो ये वाला फार्मूला आपके पास मौजूद है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, देखते हैं जी एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। जी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 2.1 एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है और उसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं जी देखते हैं। स्क्वायर रूट वाला भी क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी बाद में आएगा। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 वाला है जो स्क्वायर रूट का है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्वायर रूट वाला है। एक्सरसाइज है जी 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट और कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखते हैं जी हम लोग। क्वेश्चन 1 है जिसमें उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो हम वो देखते हैं जी क्या दिया उन्होंने, x प्लस वाई अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, x प्लस अयोटा वाई और प्लस 2 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा, अयोटा 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। ये जी ये हमारे पास एक क्वेश्चन की एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इसकी शेप है हमारे पास क्वेश्चन की। वो कहते हैं जी इसमें इसको सिंपलीफाई करते हुए आपने एक्स और वाई ले लेना है। जो यहाँ पे वाई पड़ा है, यहाँ पे एक्स पड़ा हुआ है हमारे पास। वो कहते हैं इसको सिंपलीफाई करें और इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके हमें दिखाएं। सादा कैलकुलेशन है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को, सादा आपने मल्टीप्लाई करने एक साइड से शुरू हो जाना है। जहां पे एडिशन आ रहा है ऐड कर दे, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, जहाँ पे मल्टीपल का साइन है मल्टीपल कर दें। अयोटा जब आएगा तो उसके साथ भी हम देख लेंगे क्या करना है कि अयोटा की वैल्यू कैसे पुट करनी है। यहाँ पे एक तो हमारे पास x है, हम उसको ऐसे लिखेंगे, अयोटा y ये भी ऐसे ही आएगा। ये जी हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा, ये भी हमने वैसे लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अयोटा 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 अयोटा हो जाएगा। ये अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई होकर, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है अयोटा और अयोटा इसका हो जाएगा स्केयर। ये मैंने अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारे रकम आगे मल्टीप्लाई होनी है। 3 प्लस 4 अयोटा ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक रियल वैल्यू 2 पड़ी हुई है जिसमें अयोटा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो a प्लस बी अयोटा की शेप में हमारे पास कोई वैल्यू हो, उसमें जो a वाला पार्ट वो रियल होता है और जो अयोटा वाला पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये वाला जो इसके अंदर ना जिसका साथ अयोटा नहीं है, अब इनको इकट्ठा कर ले। एक तो ये हो गया x प्लस अयोटा, सॉरी x प्लस 2, और एक ये 2 वैल्यू पड़ी, एक अयोटा ये वाली और एक ये वाली। इसमें हम लिखते हैं अयोटा y और ये प्लस था, ये माइनस का 3 अयोटा। इन दोनों को तो मैंने इकट्ठा करके ब्रैकेट डाल दी, ये मैंने वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है मैंने, 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 4 अयोटा के साथ, और माइनस जो अयोटा स्केयर है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 प्लस 4 अयोटा के साथ।
आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐसे भी इसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्टेप के अंदर x प्लस जो 2 है ये एज इट इज आएगा और प्लस इनमें अयोटा कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 और अयोटा हमने बाय ले लिया। यहाँ पे आए जी 5 मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 5 3 15 होता है, साथ अयोटा इसके आ जाना है। ये 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएंगे और ये अयोटा और अयोटा मिलके स्क्वायर हो जाएगा अयोटा का। इसी तरह यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये माइनस का 3 अयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस प्लस ये भी माइनस हुआ और ये 4 का 4 आएगा क्योंकि रियल से मल्टीप्लाई होना है। ये अयोटा की स्क्वायर और ये अयोटा 1 है तो ये हो जाएंगे अयोटा की वैल्यू 3 यानी कि अयोटा क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाली वैल्यू तो अभी ऐसे ही आपने लिखनी है क्योंकि ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती जब तक दूसरी तरफ वैल्यू हमारे पास शेप इस तरह की नहीं बनी तब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ये हमारे पास 15 अयोटा प्लस के 20 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, -3 है यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास ये अयोटा क्यूब है, ये 4 है और अयोटा स्क्वायर में लिखूंगा और अयोटा लिखूंगा क्योंकि क्यूब के हमारे पास वैल्यू नहीं है, आंसर नहीं है हमारे पास उसकी क्या वैल्यू अयोटा स्क्वायर की है हमारे पास जो कि -1 है। ये 15 अयोटा, ये वाली वैल्यू वैसे नीचे उतारी, ये 15 अयोटा और ये प्लस माइनस -20 हो जाएंगे, ये माइनस माइनस के प्लस के 3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा जी माइनस का 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये जो 7 अयोटा ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये अयोटा मल्टीप्लाई मैंने एज इट इज लिख दिया। x प्लस 2 है ये हमारे पास मौजूद है और y माइनस 3 मैंने लिख दिया, अयोटा 7 है, इसके 15 अयोटा है, माइनस के 20 है, माइनस के 20 हो गए जी और प्लस के 3 हो गए, ये माइनस के 17 हो गए और ये वाले हो गए जी प्लस के 4 अयोटा, मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गया 4 अयोटा बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास है इस साइड पे और इस साइड पे हम इक्वल शेप बनाते हैं जी इनकी। ये y माइनस 3 अयोटा वाली वैल्यू है तो पहले मैं लिखता हूँ रियल वैल्यू -17 है। अयोटा वाली दो वैल्यू है हमारे पास, ये भी अयोटा और ये भी अयोटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अयोटा प्लस 4 अयोटा, इट्स मीन प्लस 19 अयोटा। अब रियल को रियल के इक्वल रख लें आप लोग, ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, ये मैंने रियल वैल्यू को रियल की इक्वल रख लिया, अयोटा वाली को अयोटा वाली की इक्वल रख ले, y माइनस 3 इसके साथ अयोटा इज इक्वल टू 19 अयोटा के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये x है, ये -17, ये -17, ये प्लस का 2 उधर जाके इसने -2 हो जाना है, ये x हो जाएगा माइनस के 19, ये x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे ये अयोटा और इधर वाला अयोटा ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू 19 है, ये 3 उधर जाके +3 हो जाना, 19 और 3 22 हो गए। ये जी इसका x इज इक्वल टू -19, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -19 एंड y इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या चीज दी है, बिल्कुल इजी स्टेप है इसके सारे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है और इसमें योटा वगैरह की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है और इसके आंसर लिख दे रहे हैं जी। पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, उसमें उन्होंने क्या आंसर क्या क्वेश्चन दिया और क्या आंसर हमसे पूछा है जी वो देखते हैं। पहला ये है जी हमारे पास x प्लस अयोटा y इंटू वैल्यू इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है 1 माइनस अयोटा है, 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू ये है जी 2 माइनस 3 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा -5 प्लस 5 अयोटा से, -5 प्लस 5 अयोटा से इसने मल्टीप्लाई होना है और इसने आगे फिर मल्टीप्लाई होना है माइनस के माइनस का 3 है जी, 3 अयोटा है और अयोटा ओवर 5, ये हमारे पास ओवर में वैल्यू है, ओवर 5 है यहाँ पे, बटे में दी हुई ये वैल्यू -3 अयोटा ओवर 5, इसको हमने सिंप्लीफाई करना और इसका आंसर निकालना जी। लेफ्ट हैंड साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, x मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के साथ और ये हो जाएगा y अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के साथ और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 प्लस 5 अयोटा के साथ और ये हो जाएगा -3 अयोटा -5 प्लस 5 अयोटा के साथ।
और ये सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करना लास्ट पे 3 आयोटा ओवर 5। ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स मान एक्स होता है, माइनस एक्स आयोटा हो जाएगा, और प्लस का ये मल्टीप्लाई होकर वाई आयोटा हो गया। ये प्लस प्लस माइनस माइनस हुआ, वाई और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई होने के बाद। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 5 माइनस 10 हो जाएंगे, 2 5 प्लस के 10 हो जाएंगे, आयोटा साथ आ जाएगा इसके, और माइनस माइनस प्लस के 15 आयोटा हो जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर हो गया। और इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू हमारे पास -3 आयोटा ओवर 5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको देखते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। x माइनस एक्स हमारे पास है x आयोटा प्लस y आयोटा, और माइनस y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, वो हमने पुट कर दी। इसमें -10 है ये वाला हमारे पास, और ये है प्लस 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 होते हैं, और ये आयोटा दोनों आयोटा की वैल्यू है तो ऐड हो जाएंगे, 25 आयोटा हो गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 15, और यहाँ पे इनटू माइनस मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, और ये हो जाएगा -3 आयोटा ओवर 5, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में सेकंड वैल्यूज के। इसमें हम देखते हैं जी, अब ये x है हमारे पास, माइनस एक्स आयोटा है हमारे पास, प्लस y आयोटा है हमारे पास, और ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके y प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे है जी -10 और प्लस के 25 आयोटा, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 15, और बाहर मल्टीप्लाई में वैल्यू हमारे पास -3 आयोटा ओवर 5, ये मल्टीपल में वैल्यू हमारे पास है। अब इसमें रियल वैल्यू जो कौन सी हमारे पास, ये रियल वैल्यू है x प्लस वाई, हमने रियल वैल्यू ले ली, और इमेजिनरी पार्ट में हम x कॉमन लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। इन दोनों में सॉरी माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस का आयोटा समझ लिया कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अंदर बच्चे की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा। ये आयोटा साथ है, इस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें, एक ही बात है। माइनस और ये प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का आना है, प्लस का 5 हो जाएंगे। ये प्लस के 25 आयोटा है, और इसके साथ है -3 आयोटा ओवर 5। अब हम इसको इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये हो जाएगा x प्लस वाई और -x माइनस वाई, ये आयोटा है, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होना है 5 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा और 5 से, प्लस के 25 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे -3 आयोटा और 5 से। 5 5 15 होता है, 5 5 25 होता है, 5 1 5 कैंसिल आउट हो गए वैल्यू हमारे पास, और x प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे। इस साइड पे है x माइनस वाई और आयोटा इसके साथ, ये -3 आयोटा है, और ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस 5 3 15, और आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर, ये बनेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा साथ, ये हो जाएंगे -3 आयोटा, और ये हो जाएंगे 15 और -1 आयोटा की वैल्यू पुट की। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा साथ आ गया, ये -3 आयोटा है, और ये प्लस हो जाएंगे 15, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस उसके साथ, -1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक रियल एक इमेजिनरी पार्ट हमारे पास दोनों तरफ बन चुका है। अब हम इसमें लिखते हैं जी, ये वाली वैल्यू जो है इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ताकि आप परेशान ना हो कि ये किसको किसके इक्वल रख दिया। ये रियल वैल्यू है विदाउट अयोटा वाली, ये है अयोटा वाली वैल्यू। यहाँ पे भी हम ऐसे कर लेते हैं, 15 को मैं इधर लिख देता हूँ, -3 अयोटा को मैं इधर लिख देता हूँ, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल को रियल के इक्वल लिखना है जी हमने, रियल वैल्यू जो है उसको रियल वैल्यू के इक्वल आपने लिख के उसको सिंप्लीफाई कर देना है। हमारे पास है x प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15 एक। दूसरी हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू -3 अयोटा, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये माइनस, ये वाला माइनस से कट जाएगा, कोई दोनों साइडों पे पड़ा हुआ है, ये योटा इसे योटा से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, ऐड करेंगे जी दोनों को, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करेंगे जी x प्लस वाई, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं इनको, ये जी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐड करने से ये सेम साइन वाली जो वैल्यू होती है ये ऐड होनी है, प्लस 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 2x हो गया, ये प्लस माइनस की वैल्यू कट जाएगी,
ये दोनों ऐड हो गए 18 हो गए। x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 ओवर ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इससे सिंपलीफाई होने के बाद 9 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे x मौजूद है, इसकी वैल्यू आपने किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। x इज इक्वल टू 9 पुट इन 1 वी गेट, हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको इसके अंदर पुट करना है x की जगह पे, ये x की जगह पे ये पुट होना है, ये 9 आ जाएगा प्लस के y है इज इक्वल टू 15 है, y इज इक्वल टू 15, ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 6 बच जाएगा। ठीक है, x वैल्यू 9 और y वैल्यू 6 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सिंप्लीफाई करते हैं जी। उसमें क्या हम बोला x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, स्टेटमेंट सेम है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, द फॉलोइंग क्वेश्चन जी स्टेटमेंट हमने पहले देखी है जी। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है हमारा और इसमें पार्ट नंबर 3 है उसका, जिसमें उन्होंने बोला है जी x ओवर 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा एंड प्लस है हमारे पास y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। ये जी इस स्टेटमेंट, इस रकम को देखते हुए हमें नजर ये आ रहा है कि ये दो वैल्यू फ्रिक्शन वाली पड़ी है जिसमें, और इसके ओवर में जो वैल्यू हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो इसका एक और हल भी है। ये जो वैल्यू है हमारे पास है x ओवर 2 प्लस आयोटा, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, इसका एक आंसर निकल आएगा, फिर इसका एक आंसर निकल आएगा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जी आपने, और इनको आपने मल्टीप्लाई आपने बाद में दोनों को ऐड कर देना है। एक तो ये हल है। दूसरा हल इसका यही है कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम में लेता हूँ इसका 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा दोनों आ जाएंगे। एलसीएम लेने में ये दोनों वैल्यू से डिवाइड होगी, ये वाली सेम कट जाएगी, ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोटा के साथ, यहाँ पे प्लस है y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस आयोटा के साथ। एलसीएम लेना आता है, आप लोगों ने बेसिक क्लासेस के अंदर सीखा है, यहाँ पे मुझे डिटेल से बताने की जरूरत नहीं आई थिंक। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 3x हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x आयोटा हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2y, और अंदर y आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया y आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे सादा मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 मल्टीपल करें 3 माइनस आयोटा के साथ और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करें 3 माइनस आयोटा के साथ इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा हमारे पास है। ये है जी हमारे पास 3x और ये है प्लस 2y, और ये हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू है माइनस x आयोटा और प्लस का y आयोटा। ये वाली वैल्यू मैंने इकट्ठी लिख दी, आयोटा वाली और आयोटा के बगैर वाली इकट्ठी लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ही हो जाएगा 6, 3 2 6, और ये हो जाएगा 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 3 आयोटा, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, ये ऐसे ही आएगा। अच्छा, और इसके बाद है जी अगला स्टेप हमारे पास, इसमें हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस x, इसमें जैसे पीछे हमने लिया था माइनस आयोटा कॉमन ले लें इसमें, और अंदर बचेगा x प्लस x माइनस वाई, बटे वाली वैल्यू ओवर वाली वैल्यू हम देखते हैं, ये 6 है हमारे पास, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, ये 3 ये 2 है, प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन बड़ी वैल्यू का है, सिर्फ आयोटा रह जाएगा प्लस का आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे हमने पुट करना है -1, ये पहले भी इसके साथ माइनस है, और -1 पुट हो गया +1 हो गया इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये जी हमारे पास 3x प्लस 2y, एक वैल्यू ये और एक है x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस बाहर है और आयोटा मल्टीपल में, ये 617 प्लस आयोटा, ये वाली वैल्यू है जी 4 प्लस 5 आयोटा। ये वैल्यू डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई होना उधर जाके, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3x प्लस 2y
माइनस एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा अयोटा इधर, और 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस अयोटा के साथ। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है 3x प्लस 2y और माइनस है जी x माइनस वाई अयोटा इसके साथ। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस अयोटा के साथ, और प्लस का 5 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस अयोटा के साथ। ये 3x प्लस 2y एज इट इज लिखा जाएगा। ये वाली वैल्यू सारी आपने एज इट इज लिखनी है। इसको मल्टीप्लाई करना है 7 4 24 28 सॉरी 28 प्लस 4 अयोटा प्लस 35 अयोटा 7 5 35, और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 5 अयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। ये 3x प्लस 2y एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस x माइनस वाई, ये योटा साथ आएगा इसके। ये जी हमारे पास 28 है, योटा वाली वैल्यू ऐड होके 30 हो गया 9, क्योंकि 35 प्लस 4 39 है, योटा साथ आ जाएगा। ये जी योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा ये 5 इंटू माइनस 1। इट्स मीन कि ये हो जाएगा, हम जिसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि इसने माइनस वैल्यू पुट होनी, मल्टीप्लाई होकर माइनस 5 हो जाना। अगले स्टेप के अंदर हम लिखते हैं जी 3x प्लस 2y, इसको ऐसे ही माइनस x माइनस वाई और योटा साथ करते हैं मल्टीप्लाई। ये प्लस माइनस होकर माइनस होगा, 28 में से ए 5 माइनस होगा 23 बचे, और प्लस के 39 है और साथ योटा है। रियल वैल्यू को रियल के इक्वल रख लें और योटा वाली को योटा वाली के इक्वल रख लें और उनको सिंप्लीफिकेशन कर दें। आते हैं जी यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस साइड पे क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये रियल वैल्यू रियल की इक्वल रखी 23 के इक्वल, एक तो ये है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 39 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये x माइनस वाई, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू योटा योटा से कैंसिल होकर 39 हो गया। अब यहां से एक वैल्यू उठाएं और इसके अंदर पुट कर देते हैं जी हम लोग। यहां पे मैं ले लेता हूं y 39 और x उधर जाके हो जाएगा प्लस का x। ये इक्वेशन थी 2 हमारे पास, ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन बन गई 3। अब आपने लिखना है इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू 39 प्लस x पुट इन 1, वी गेट 1 के अंदर हमने पुट करना है जिसको, जहां पे y नजर आ रहा है वहां पे पुट करना है हमने इसको। ये 3x प्लस 2 और y की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी 39 प्लस x इज इक्वल टू 23। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 3x एज इट इज, ये 39 है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 78, और ये 2 मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 23। x वाले इकट्ठे करें तो ये 5x हो जाएंगे इज इक्वल टू 23, ये उधर जाके माइनस के 78 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस 55, और ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 11। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू उठा के आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देनी है। x की वैल्यू हमारे पास आई 11 और हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास ये वाली, जो कि y इज इक्वल टू 39 प्लस x है। x इसके अंदर पुट कर देना जी आपने। अब लिखना है x इज इक्वल टू माइनस 11, जो कि हमने वैल्यू फाइंड किया, पुट इन 3। ये y इज इक्वल टू 39 और x की जगह पे आ जाएगा माइनस 11, y इज इक्वल टू 30, ये आ जाएगा 28। ये 39 में से 11 माइनस हुआ तो 28। x की वैल्यू हमारे पास है माइनस 11 और y की वैल्यू है 28। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका पार्ट नंबर 3 किया हमने सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि z इज इक्वल टू 13 प्लस 24 अयोटा, z इसके इक्वल है और z2 हमारे पास x प्लस अयोटा y अयोटा की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नीचे दी गई वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। ये पूरी स्टेटमेंट है। उसके क्वेश्चन की मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ स्टेटमेंट, और इसका क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसके 3 पार्ट थे, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये
यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें क्वेश्चन था हमारे पास सेकंड, उसकी स्टेटमेंट हमने लिखनी है जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बोला है गिवन वैल्यू है जी इफ z1 इज इक्वल टू, z1 दिया हुआ है उन्होंने -13 + 24, -13 + 24 -13 + 24 अयोटा, एंड z2 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है x + y अयोटा, x + y अयोटा, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द z1। अब हमने क्या फाइंड किया, वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। z1 कंडीशन है जी हमारे पास z1 - z2 इज इक्वल टू -27 + 15x, -27 + 15 अयोटा, प्लस के 15 अयोटा। ये जी हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, एक कंडीशन दी है। कहते हैं इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए ये z की वैल्यू इसके अंदर पुट करें और इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें x और y फाइंड करें जैसे हमने पहले किया। z1 की वैल्यू पुट करें -13 + के 24 अयोटा। ये z1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। -8 डालना है जी, मैंने ब्रैकेट लगा दी, माइनस साइन हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये z2 की वैल्यू हमारे पास x + y अयोटा, ये इक्वल टू आ जाएगा -27 + 15 अयोटा के। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये माइनस साइन जो अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बस -3 है + 24 अयोटा है, -x हो जाएगा और -y अयोटा हो गया। और ये इक्वल है हमारे पास -27 + 15 अयोटा के। यहाँ पे रियल वैल्यू ये दो है, हम इसको रियल को ये ले लेते हैं -13 - x, एक वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू ये वाली है, प्लस लिखेंगे ये 24 और माइनस के y, ये अयोटा इसमें कॉमन है। एक ये और एक ये दो हमारे पास है, ये अयोटा वाली वैल्यू आ गई और एक ये रियल वैल्यू आ गई। अब हम इसको लिखेंगे इक्वल टू -27 + 15 अयोटा, रियल को रियल के इक्वल और अयोटा वाली को अयोटा वाली के इक्वल लिख लिया हमने। -13 - x इज इक्वल टू -27, एक तो ये बन गई इक्वेशन 1। अब दूसरी है 24 - y, इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 15 अयोटा, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास बन गई। अब हमने इन दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है जी। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 इसको बोल लें, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या, -13 - x इज इक्वल टू -27। यहाँ पे -x इधर रखते हैं, -27 है, 13 को तो जाके +13 कर देते हैं जी हम इसको, और ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -27 और प्लस के 13 है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 एंड 1 14, माइनस इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 आ गया हमारे पास। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने y वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 2 आपने लिखना है जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जी, प्लस के हैं जी 24 - y, और इसमें मल्टीप्लाई अयोटा और 15 अयोटा, अयोटा तो अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पड़ा है। 24 - y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, माइनस y इधर रखेंगे, 15 और 24 तो जाके माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस के 9, माइनस माइनस से कट जाएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, 1.2 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने दो क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए हैं आज हमने, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।